तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं आपके लिए डिकोडिंग इंडियन रेलवेज का पार्ट 1 लेके आया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के डिकोडिंग इंडियन रेलवेज पार्ट 2 में हम स्पेशल अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपने 100% नोटिस तो किया ही होगा कभी ना कभी जर्नी करते वक्त। तो आज हम इनके यूज के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, बट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म में एंटर करती है या फिर कहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी भी रहती है, तब आप सभी ने उस ट्रेन के लोकोमोटिव पर इन चीजों को लिखा हुआ देखा होगा। WAP, WDG, WDM, WAG। तो इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों W का मतलब होता है वाइड, बिकॉज इंडियन रेलवेज की मैक्सिमम ट्रेन्स वाइड गेज या फिर ब्रॉड गेज ट्रैक्स पर ऑपरेट करती हैं। ये W जो है ये उस टाइप के ट्रैक को दर्शाता है। अब D का मतलब होता है कि लोकोमोटिव डीजल से चलती है, डीजल इंजन है। और A का मतलब होता है कि लोकोमोटिव जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रैक्शन के अंडर में चलती है। ये नॉर्मल भाषा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। अब लास्ट में जो GPMS लिखा रहता है, तो G का मतलब है गुड्स ट्रेन की लोकोमोटिव, P का मतलब है पैसेंजर ट्रेन की लोकोमोटिव, M का मतलब होता है मिक्स्ड ट्रेन, मतलब जो कि पैसेंजर और गुड्स दोनों ट्रेन्स को खींचेगी, और S जो है वो शंटिंग इंजन्स के लिए यूज होता है। दोस्तों शंटिंग इंजन्स वो होते हैं जो ट्रेन्स को प्लेटफॉर्म से यार्ड तक खींच के ले जाते हैं। अब दोस्तों ये है WAP7 और ये है WDG4। तो यहाँ 4 और 7 जनरेशन्स को दर्शाती है। ये 4 जनरेशन है और ये 7 जनरेशन है। अब ये है दोस्तों WDG6G और ये है WDG3A। तो यहाँ 6G और 3A रिस्पेक्टिव लोकोमोटिव्स के हॉर्स पावर को इंडिकेट करती है। दोस्तों इंडियन रेलवेज का सबसे स्ट्रॉन्ग लोकोमोटिव है WAG12, जो कि ऑब्वियसली गुड्स ट्रेन को खींचने के लिए बनी है, और इसकी स्ट्रेंथ है 12,000 हॉर्स पावर। अब दोस्तों एक ट्रेन में जो जनरल कोचेस होते हैं जिनमें हद से ज्यादा भीड़ होती है, इनके कुछ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं जिनसे इन्हें आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लाइक ये येलो स्ट्रिप्स, ये सिर्फ जनरल कोचेस में ही आपको पाए जाएंगे, जनरल कोचेस के बाहर। जनरल कोचेस का एक और आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि जनरल कोचेस में 3 दरवाजे होते हैं, जबकि नॉर्मल स्लीपर कोचेस में 2 दरवाजे होते हैं। जनरल कोचेस को नॉर्मली ट्रेन के स्टार्टिंग में इंजन के बाद या फिर ट्रेन के एंड में गार्ड्स केबिन के पहले लगाया जाता है, बट जनरल कोचेस को कभी भी ट्रेन के बीच में नहीं लगाया जाता है। दोस्तों आपने ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त इन व्हाइट पिलर्स को तो देखा ही होगा ट्रैक से किनारे, जिन पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। ये इसलिए होते हैं बिकॉज जब ट्रेन ऐसी जगह से गुजरती है जिसके बारे में ड्राइवर को पता ना हो, कोई अननोन जगह हो, लाइक कोई छोटा सा गांव या फिर कोई बड़ा जंगल हो, तो और अगर ड्राइवर को वहां पर कोई डैमेज दिखे ट्रैक पर या फिर आसपास के किसी भी इलेक्ट्रिक पोल पर, तो वो कंट्रोल रूम को उसके सबसे पास के व्हाइट कलर के पिलर पे लिखे नंबर से रिपोर्ट करेगा कि पिलर नंबर 795/7 के आसपास हमें कुछ गड़बड़ी दिखी है, अब जल्द से जल्द इसे ठीक कीजिए। दोस्तों आपने रेलवे स्टेशन के बाहर तरफ जहां मेन लाइन से लूप लाइंस जनरेट होते हैं, वहां आपने ये FM बोर्ड देखा होगा, जिसे फाउलिंग मार्क कहते हैं। अब कोई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में एंटर करती है तो उसे उस प्लेटफॉर्म के लूप लाइन में पूरी तरीके से एंटर करना होता है, ना कि ऐसा हुआ कि मन मर्जी ट्रेन को कहीं पर भी आगे या पीछे रोक दिए और आधी ट्रेन लूप लाइन में घुसी है और लास्ट के 2-3 डब्बे मेन लाइन पर ही रह गए हैं। अगर मेन लाइन से कोई ट्रेन सुपर फास्ट तरीके से आ रही होगी तो 2-3 डब्बों को उड़ा के आगे निकल जाएगी या फिर वो डीरेल भी हो सकती है। इस ट्रेन के लास्ट कोच में जो गार्ड बैठा रहता है उसे देखना होता है कि पूरी ट्रेन इस फाउलिंग मार्क को क्रॉस की है या नहीं। अगर नहीं की, मतलब ट्रेन के डब्बे अभी भी मेन लाइन से कनेक्टेड हैं, और इफ फाउलिंग मार्क को क्रॉस कर गई मतलब एंटायर ट्रेन प्लेटफॉर्म के लूप लाइन में फुल्ली एंटर कर चुकी है, और ये एक सेफ्टी मेजर है। अब दोस्तों जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुसती या वहां से निकलती है तो अनाउंसमेंट होता है और ट्रेन नंबर्स के बाद अप या डाउन लगा दिया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रेन नंबर 12952 डाउन, जो कि मुंबई राजधानी का नंबर है। दोस्तों इंडिया में
टोटल 17 रेलवे जोन्स हैं। हर रेलवे जोन को अपनी अपनी ट्रेन अलॉट होती है। अब कोई ट्रेन अपने जोन एरिया को छोड़ के उससे दूर जा रही हो तो इसे डाउन कहेंगे, और कोई ट्रेन दूसरे जोन से अपने जोन की तरफ आ रही हो तो उसे अप कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हावड़ा राजधानी हावड़ा से न्यू दिल्ली जाती है, बट उसका जोन है ईस्टर्न रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये वेस्ट बंगाल को कवर करती है। सो हावड़ा राजधानी जब हावड़ा से न्यू दिल्ली जाएगी तो उसे डाउन कहेंगे, और वहाँ से वापस आएगी तो उसके ट्रेन नंबर के बाद अप लगा दिया जाएगा, बिकॉज ईस्टर्न रेलवे जोन ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल को कवर करती है। दोस्तों, ट्रेन के कुछ कोचेस के दरवाजों के नीचे तरफ साइड फिलिंग और लिफ्ट हियर लिखा रहता है। तो आखिर ये क्यों लिखा रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लिफ्ट हियर का मतलब यार्ड या शेड में जब कोच एंटर करती है तो ये लिफ्ट हियर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि आपको अगर ट्रेन को ऊपर उठाना है तो आपको हुक यहीं पे अटैच करना होगा, वहीं पे वो अटैच का पिन लगाया जाता है। सो यहीं से ट्रेन को लिफ्ट करने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाता है। अब दोस्तों, साइड फिलिंग इसलिए लिखा जाता है बिकॉज स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तब पानी भरा जाता है बड़े बड़े स्टेशन पर। सो साइड फिलिंग जहाँ लिखा होता है वहीं से पानी भरने के लिए पाइप को अटैच किया जाता है। पानी भरने के लिए हर कोच में 500-500 लीटर के 4 टैंक होते हैं, 2 टैंक कोच के 2 एंड्स पर। मतलब टोटल एक कोच में 2000 लीटर कैपेसिटी पानी स्टोर किया जा सकता है। बट एयर कंडीशन कोचेस में टैंक्स के जगह पे एसी के फैंस लगे रहते हैं। सो एयर कंडीशन कोचेस में लाइक राजधानी शताब्दी में पानी के टैंक्स को कोच के नीचे लगाया जाता है। अब कुछ साइंस एंड सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं, जिनमें से कुछ को आपने ट्रैक से किनारे नोटिस किया होगा। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड, ये बोर्ड येलो एंड ब्लैक कलर में पेंटेड होते हैं और इनका एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है उस तरफ के ट्रैक पे टेम्पररी इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड, इन बोर्ड्स पर जनरली TP या TG लिखा रहता है और ये रेस्पेक्टिव पैसेंजर और गुड्स ट्रेन्स के स्पीड रेस्ट्रिक्शंस को टर्मिनेट करने के लिए बने होते हैं और इन्हें वो स्पीड टर्मिनेशन के परमिशंस भी देते हैं। सिग्नल साइटिंग बोर्ड, ये बोर्ड ड्राइवर को अलर्ट करती है कि नेक्स्ट सिग्नल नजदीक आ रही है, सिग्नल पर अटेंशन दो। विसल इंडिकेटर बोर्ड, इस बोर्ड का काम होता है ड्राइवर को अलर्ट करना कि फाटक या लेवल क्रॉसिंग पास आ रही है। ट्रेन की हॉर्न को बजाते रहो ताकि लोगों को पता चल सके कि ट्रेन पास आ रही है। कॉशन ऑर्डर फॉर टनल, ये CT बोर्ड जनरली टनल के एंट्रेंस पर लगाए जाते हैं ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए कि यू आर अप्रोचिंग अ टनल। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छे लगे या नहीं, इंटरेस्टिंग लगे या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं जल्दी मिलता हूँ आप सभी से एक नए और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।